अच्छा, आज हम जो ईद स्पेशल में रेसिपीज़ बनाकर तैयार करेंगे, यकीन करें ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही ऑसम और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली हैं। अगर आपके घर में दावत हो और आप चाहते हो कि बिना बारबेक्यू किए ही बारबेक्यू के फ्लेवर वाली हम रेसिपीज़ बनाकर तैयार करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। यकीन करें ये बहुत ही कम टाइम में भी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए ये फिर देख लेते हैं हमने कौन सी 4 रेसिपीज़ बना रहे हैं। फर्स्ट रेसिपीज़ हम जो बनाकर तैयार करेंगे ये है सीज़लिंग बिहारी मलाई बोटी कबाब। यकीन करें ये इतने कमाल के बनते हैं, अगर आप सेम एज़ इट इज़ इसी तरह ही बनाकर तैयार करेंगे तो आप लाज़मी अपनी फैमिली का दिल जीत लेंगे। सेकंड में हम बनाकर तैयार करेंगे सीज़लिंग तंदूरी मटन चाप, और ये मटन चाप इतनी कमाल की बनती है कि यकीन करें वो वाली फीलिंग देती है। और थर्ड में हम जो बनाकर तैयार करेंगे, हम ऑथेंटिक किस्म का पेशावरी रोस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ये पेशावरी नमकीन रोस्ट यकीन करें ये इतना कमाल का बनता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये आप तभी जान पाएंगे जब ये आप ट्राई करेंगे। और लास्ट पे हमने जो बनाकर तैयार करना है वो है बीफ चटखाला पोटी, और ये भी बिना बारबेक्यू किए हैं इसे आप बनाकर तैयार करेंगे, यकीन करें वाह होने वाली है। आपकी फैमिली और आपके अगर घर में दावत है तो मेहमान से भी आपके आपके फ़ैन होने वाले हैं। तो आप लाज़मी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक में भी बताइएगा कि आपको ये चारों रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो चलिए ये फिर बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, बिहारी बोटी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पसंदे जो मैंने लिए हैं। इस तरह से देखिए मैंने बनवा लिए हैं। जिधर से मैंने मीट लिया है वो आसानी से आप उधर से आप बनवा सकते हैं। अगर ना भी हो तो आप मीट लाकर घर में इस तरह से इनको बारीक बारीक सा काट लीजिएगा। और अगर वज़न में देखें तो ये 1 किलो हैं। और अब इनको मैरिनेट करके रख लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए मैंने इधर 2 टेबलस्पून पपीता पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके रात भर के लिए इसको छोड़ देंगे। अच्छा, मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था और इसलिए मैं इनको रात भर के लिए मैरिनेट करके छोड़ रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि आप पपीता पेस्ट ले लीजिएगा, जो ताज़े पपीता होता है उसका पेस्ट ले लीजिएगा और सेम इसी तरह ही आप इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। अच्छा, रात भर मैंने पसंदों को मैरिनेट करके रखा है। चेक करते हैं और आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, चेक करिएगा ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो है पसंदे मैरिनेट हो गए हैं। इनको अच्छी तरह से मैं अब एक दफ़ा मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून इसमें डाल देते हैं ब्राउन प्याज इस तरह से क्रश किया हुआ, और 2 टेबलस्पून इसमें डाल रहे हैं फ्रेश क्रीम के। और अब इसमें डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च का लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही नमक लिया है। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि जब मैंने पसंदों को मैरिनेट किया था तब भी मैंने नमक डाला था, इसलिए नमक इसमें मैं अभी कम ही डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला और 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें डाल देते हैं ऑयल के, और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ रेड फूड कलर। अच्छा, रेड फूड कलर ये ऑप्शनल है, पसंद करते हो तो आप लगा लीजिएगा, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करके साइड पे रखते हैं, और मैं अगला स्टेप आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये वाली मैं स्टिक्स आपको दिखा देती हूँ जिनके ऊपर हमने कबाब लगाने हैं। इनको मैंने 20 मिनट पहले ही पानी में भिगोकर रख दिया था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इनको पानी में भिगोकर क्यों रखा है। पानी में मैंने इसलिए भिगो के रखा है क्योंकि जब हमने कबाब फ्राई करने हैं तो ये स्टिक्स जलेंगी नहीं। अगर आप सूखी हुई स्टिक्स के ऊपर ही कबाब लगाकर फ्राई करेंगे तो आपके फ्राई करते स्टिक्स जो हैं वो जल भी सकती हैं। इसलिए इनको मैंने पानी में भिगोकर 20 मिनट पहले ही रख दिया था। स्टिक्स थोड़ी सी लंबी थी इस ग्लास की हाइट से, तो इसलिए मैंने जग के अंदर ही पानी डालकर इनको भिगोकर रख दिया था। अच्छा, अब आ जाते हैं कबाब लगाने की तरफ। कबाब इस तरह से मैंने लिए हैं और अब स्टिक्स एक लेते हैं और इस तरह से इनके ऊपर लगाते जाएंगे।
इस तरह से देखिए मैंने लगा दिए। अब सेम इसी तरह ही सभी स्टिक्स जो हैं वो मैं तैयार कर लूँगी। सभी स्टिक्स देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर ली हैं और आ जाते हैं फ्राई की तरफ। अच्छा, फ्राई करने के लिए मैंने तवे के ऊपर 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए हैं। हमने कबाब को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और अब जितनी स्टिक्स इजीली आ जाती हैं तवे के ऊपर मैं सेट कर दूंगी। अच्छा, आपको देखने में लग रहा होगा कि ऑयल जो मैंने तवे के ऊपर डाला है वो कितना सा गर्म है। फ्लेम को आपने नीचे से बिल्कुल लो ही रखना है, तेज़ फ्लेम में आपने इनको फ्राई नहीं करना। अब 5 मिनट ही हुए हैं फ्राई करते हुए लो फ्लेम पर। अब इनकी मैं साइड टर्न करती हूँ। साइड टर्न करने के बाद इसके ऊपर देते हैं ढक्कन और फ्लेम को नीचे से लो ही रखते हैं ताकि जो कबाब हैं वो हमारे अच्छी तरह से अंदर से पक जाएं। अब 4 मिनट के बाद ही मैंने ढक्कन को हटाया और चेक किया है और अब साइड से जो ऑयल मैंने तवे के ऊपर डाला है, जहाँ जहाँ से हमारे कबाब कच्चे हैं उनके ऊपर मैं हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो ड्रॉप करती जा रही हूँ ताकि हमारे कबाब जो है इवनली अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब 5 मिनट मज़ीद और लगे हैं और कबाब हमारे अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो गए हैं और अब इनको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी जो बैच बचा है वो सेम इसी तरह ही उनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब सभी हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो गए हैं और अब इनको दे लेते हैं स्मोक सेम एज इट इज़ बारबेक्यू फ्लेवर के लिए। अच्छा, सभी कबाब के जो स्टिक्स हैं वो मैंने पैन में इस तरह से सेट कर ली हैं और अब इनके अंदर कोयले को रखते हैं और थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करते हैं और कवर करके मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 4 मिनट के बाद ढक्कन को हटाया मैंने और अब इनको सीजलर पैन में इनको अब सेट कर लेते हैं। सीजलर पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप किया है और प्याज और हरी मिर्च इसके अंदर डालते हैं और सभी स्टिक्स जो हैं कबाब वाली इनके ऊपर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद ये लीजिए मज़ेदार किस्म के हमारे बिहारी बोटी कबाब बनकर अब तैयार हैं। आपको लुक से देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी हमारे वाव वाले बिहारी बोटी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। और अब आपको मैं चेक करके भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने जूसी हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। यकीन करें ये इतने मज़े के बने हैं और इतने यमी वाले बने हैं। आप इसे ईद पर लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये बिहारी बोटी कबाब कैसे लगे हैं। अच्छा, तंदूरी मटन चाँप बनाने के लिए सबसे पहले हमने चाँपों को जो है फुल कुक कर लेना है और चाँपों को गलाने के लिए यानी कि फुल कुक करने के लिए मैं इधर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और प्रेशर कुकर में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट के अंदर ही ये फुल कुक हो जाएंगी। अच्छा, चाँपें जो मैंने ली हैं ये देखें, मैंने वज़न में अगर देखें तो ये 1 किलो हैं। और अब इसके अंदर एक बड़ा प्याज मैंने कटा हुआ लिया है वो इसमें डाल देंगे और 1 टेबलस्पून ही नमक साथ ही डाल देंगे और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 ही गिलास इसमें पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमें फुल कुक चाहिए, बिल्कुल गली हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये ना हो कि हाथ लगाते ही अलग अलग से हो जाए। बस इतना ही पानी इसमें इनफ है। अब कुकर की लिड लगाएंगे और इसको वेट आने के बाद 6 से 7 मिनट तक फुल फ्लेम पर इसको पकाएंगे। वेट लगा देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने मीट के हिसाब से देख लेना है। आपने चाँपों को ज़्यादा गलाना नहीं, बस इतना देखना है कि हाथ लगाने से टूटे, ये ना हो कि पकड़ते ही अलग अलग से हो जाए, बस इतना आपने ध्यान रखना है। वेट आने के बाद 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब मैंने प्रेशर कुकर की जो अंदर से गैस है वो रिमूव कर दी है और ढक्कन हटाकर आपको मैं चेक करवाती हूँ कि कैसी सिचुएशन है इसकी। अब देखिए इसके अंदर अब पानी भी मौजूद है और पानी को अब मैं फुल फ्लेम करके नीचे से चूल्हे का तो इसका पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी और जो हमने प्याज वगैरह डाला है और अच्छी तरह से जो है वो चाँपों के ऊपर अच्छी तरह से लिपट जाए, बस इतनी देर तक हमने चाँपों की जो है वो बुनाई करनी है। अब देखिए 2 मिनट ही और लगे हैं मज़ीद। जो प्याज वगैरह हमने डाला है वो अच्छी तरह से चाँपों के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से कोट हो गया है और पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं और आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। अच्छा, मैरिनेशन के लिए मैंने 3 टेबलस्पून यानी कि हाफ प्याली से थोड़ा सा कम ही मैंने दही लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है रेड फूड कलर। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो तो डाल लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
और अब स्पाइसेस डाल लेते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च का लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने तंदूरी मसाला लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्च लिया और 1 टीस्पून ही मैंने चाट मसाला लिया है और 1 टेबलस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने जब चांपे गलने के लिए रखी थी कुकर में तो उस वक्त भी नमक ऐड किया है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और 1 टेबलस्पून मैंने इधर कसूरी मेथी ली है और अब इन सभी स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। और अब 3 टेबलस्पून मैंने लिया है मोटा मोटा सा क्रश किया हुआ खुश्क साबुत धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। और 4 टेबलस्पून मैंने इधर बेसन लिया है। अगर आपके पास बेसन हो तो आप डाल लीजिएगा, वरना आप कॉर्नफ्लोर भी इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी अच्छी तरह से सभी मसालों को मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने इस पॉइंट पर देख लेना है कि मसाला मैंने कितना थिक रखा है। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर पतला किया तो चांपों के ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है वो ठहरेगी नहीं है। बस इतना सही आपने ध्यान रखना है कि इतनी सी थिक हमारी जो कोटिंग है वो होनी चाहिए। और अब एक एक चांप को लेते जाएंगे और जो मैरिनेशन हमने करके रखी है वो चांपों के ऊपर इस तरह से कोट करते जाएंगे। अब सेम इसी तरह से सारी चांपे देखिए मैंने इसी तरह से मैरिनेशन के साथ कोट कर ली हैं। और अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, अगले स्टेप में मैंने फ्राई पैन में पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है और एक एक चांप पकड़ते जाएंगे और ऑयल के अंदर जो है वो डालते जाएंगे। अब जितनी इजीली फ्राई पैन के अंदर चांपे आ जाएगी उतनी ही डालेंगे, ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर करेंगे। अगर ओवरलोड करके डालेंगे तो जो कोटिंग हमने इसके ऊपर लगाई है वो उतर भी सकती है, इसलिए आपने भी चांपे उतनी ही ऐड करनी है जितनी इजीली आ जाएंगे। और फ़ौरन से आपने इनको टर्न नहीं करना, जैसे ही आप देखिएगा कि इसके ऊपर फर्म सी पोजीशन आई है तभी आप दूसरी साइड पर टर्न कीजिएगा। अब देखिए दोनों साइडों से मैंने अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लिया है और अब इनको निकाल लेते हैं और बाकी जो चांपे बची हैं उसको भी सेम इसी तरह से ही मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मैं इधर सीजलर पैन में इनको सर्व कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसको प्लेट में भी रख के सेम इसी तरह ही सर्व कर सकते हैं। सीजलर पैन को मैंने पहले गर्म होने के लिए रखा हुआ है, थोड़े से प्याज इसके अंदर डाले। अब चांपों को इसके अंदर सेट कर देंगे। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च जिसमें ऑयल में मैंने चांपे फ्राई की उसी में मैंने उनको भी फ्राई कर लिया है। और अब इनके ऊपर सब्ज़ मिर्च भी रख देते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर निचोड़ देते हैं लीमों का रस और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देते हैं। और आपको मैं लुक भी दिखाती हूँ। अब यकीन करें ये कितनी मज़े वाली लग रही है कि मेरे मुंह से पानी आ गया है अब भी। और आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी नरम और सॉफ्ट और जूसी सी बनकर हमारी चांपे जो है वो बनकर तैयार हुई हैं। और वो वाली यकीन करें फीलिंग आ रही है इस वक्त। आप इसे लाजमी ईद पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली तंदूरी मटन चांप कैसी लगी है। अच्छा, पेशावरी नमकीन रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, फिर बाद में आएंगे असेंबलिंग की तरफ। अच्छा, ये पेशावरी नमकीन रोस्ट मैं जो बना रही हूँ ये मैं मटन के साथ बना रही हूँ। 1 kg मैंने मटन लिया है और इसमें आप जाएंगे जो सब्ज़ मसाले हमने डाले हैं। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, 2 ही प्याज हैं और 2 साबुत लहसुन की डलियां हैं और 8 सब्ज़ मिर्च हैं और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे से पीसेस में कटा हुआ है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें साबुत काली मिर्च है और 1 टेबल स्पून नमक है। अच्छा, नमक जो है वो पहले हम गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेते हैं। अच्छा, नमक लगाने से क्या होगा गोश्त के ऊपर, एक तो इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं रोस्ट के अंदर डालना। नमक को लगाकर अच्छी तरह से जब मसाज करेंगे गोश्त के ऊपर तो जब इसको दम पे हम रखेंगे तो ये खुद ब खुद ही इसमें पानी जो है वो छोड़ना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो है वो नमक बहुत ही साल्टी सा बनकर तैयार होगा। एक्स्ट्रा और ऊपर से नमक जब हम डालेंगे उस तरह का फ्लेवर नहीं आएगा जैसे इस तरह मसाज करके लगाने से आएगा। अच्छा, अच्छी तरह से देखिए मैंने मटन के ऊपर नमक की मसाज कर दी है। और अच्छा, इधर आपको लग रहा होगा कि जो मैंने बीफ लिया है ये मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही लिया है, छोटे छोटे ज़्यादा पीसेस नहीं हैं और इसमें हड्डी भी है और साथ जो है वो बोनलेस भी है। अच्छी तरह से इसको नमक लगा लेंगे और आप आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। अच्छा, असेंबलिंग जो मैं कर रही हूँ ये मैं मिट्टी की हांडी के अंदर ही कर रही हूँ।
ज़्यादातर जो ऑथेंटिक किस्म का रोश पेशावर और क्वेटा में बनाया जाता है तो वो मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है और बर्तन थोड़े से बड़े किस्म के होते हैं। इसीलिए हम ऑथेंटिक बना रहे हैं तो मिट्टी की हांडी में ही बनाकर तैयार करेंगे। आपके पास अगर मिट्टी की हांडी नहीं तो आप किसी देचके में या किसी पतीली में भी सेम एज इट इज़ इसी तरह ही फॉलो करके आप रोश को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम नीचे डालेंगे एक हड्डी ली है और इसमें आप थोड़ी सी डाल देंगे साइडों पे चर्बी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि चर्बी मैंने आपको दिखाई नहीं है और चर्बी मैं इसमें डाली हूँ, लेकिन ये सच है कि जो रोश ऑथेंटिक किस्म का बनाया जाता है वो ये चर्बी और हड्डी के बगैर नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसमें ऑयल तो जाता नहीं है, लेकिन ये चर्बी का ही ऑयल जो इसमें निकलता है उसी के अंदर ही रोश बनकर तैयार होता है। इसी तरह से आप सैम्पलिंग देखिए कर लीजिएगा। एक हड्डी मैंने बड़ी सी ली है और साइडों से मैंने 4 पीसेस जो है छोटे छोटे चर्बी के मैंने रख दिए हैं और अब इसके ऊपर एक एक पीस करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। सेम इसी तरह देखिए मैंने जिस तरह एडजस्ट की है आप इसी तरह कर लीजिएगा। और अब इसके ऊपर सेट कर देते हैं जो हमने टमाटर लिए हैं, और 2 टमाटर थे हमारे पास, दोनों को देखिए इस तरह से मैंने आमने सामने सेट कर लिया है और 2 ही प्याज से दोनों को मैंने इस तरह सेट कर लिया है और 2 लहसुन है। अच्छा, लहसुन जब आप इसके अंदर रखें तो आपने ये ध्यान रखना है कि लहसुन के अंदर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से आपने साफ़ करके लहसुन को अंदर रखना है। इसी तरह से अदरक को भी एक एक पीसेस करके इसके अंदर सेट कर देंगे और अब इसके ऊपर डाल देते हैं सब्ज़ मिर्च जो हमने ली है। सब्ज़ मिर्च को भी इसी तरह अच्छी तरह से सेट कर लिया है और साथ ही डाल देते हैं साबुत काली मिर्च जो हमने ली है। काली मिर्च को डालने के बाद अब इसको हमने कवर करना है। अच्छा, कवर करने के लिए मैंने गूंदा हुआ आटा मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था, वही मैंने लिया है। साइडों से किनारों को अच्छी तरह से आटे के साथ कवर कर लेंगे ताकि जो ढक्कन हमने ऊपर देना है स्टीम जो है वो अच्छी तरह से उसके अंदर बन जाए। आप देख रहे हैं कैसे मैंने सेट किया है, आप भी इसी तरह सेट कर लीजिएगा या जिस तरह से आपको आसानी लगे आप उस तरह से भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आटा मैंने देखिए साइडों से लगा लिया। अब ढक्कन दे के अच्छी तरह से मैंने सील कर लिया है हांडी को। इसी तरह से आप भी सील कर लीजिएगा और अब रख देते हैं इसको चूल्हे के ऊपर। अच्छा, चूल्हे के ऊपर रखने का तरीकाकार ये है कि आपने बिल्कुल तेज़ करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ना है। 3 से 4 मिनट के बाद जब आपको लगे कि इसके अंदर स्टीम अच्छी खासी बनने लगी है और गर्म हो गया है, फिर आपने फ्लेम को दम वाला नीचे से कर देना है और 2 घंटे या 2.5 घंटे मैक्सिमम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और मैंने भी 2 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ा है और 2 घंटे के बाद इसको चेक करते हैं। अच्छा, ऐसे मैंने आटा हटाया है छुरी की मदद से ही और इसका ढक्कन हटा के अब चेक करते हैं। ढक्कन हटा के देखिए चेक किया है, यकीन करें बहुत ही मज़े की इस वक्त खुशबू आ रही है और अब आपको लग भी रहा होगा कि अच्छा खासा पानी भी अभी अंदर है। और अब आपको मैं चेक करवाती हूँ कि गोश्त हमारा कितना को गल चुका है। ये देखिए बहुत ही मज़े का हमारा जो गोश्त है वो गल गया है। और अब आपको मैं प्लेट में सर्व करके एक दफ़ा फिर आपको जो गोश्त है वो चेक करवाती हूँ कि कितना मज़े का गला हुआ है। ये देखिए हाथ की मदद से ये देखिए एक एक पीस जो है वो बोटी का अलग हो रहा है और कितना मज़े का हमारा जो रोश है वो बनकर तैयार हो गया है। और अंदर से आपको प्लेट के अंदर पानी भी नज़र आ रहा होगा कि हल्का हल्का सा पानी है। यही रोश की निशानी होती है कि ये रोश के अंदर पानी भी हल्का हल्का सा होना चाहिए और गोश्त भी इतना सा ही गला हुआ होना चाहिए। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको नमकीन रोस्ट की ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, बीफ चरखारा बोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने बीफ जो लिया है ये वज़न में 1 किलो है और इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने पीसेस कितने कितने से लिए हैं। इतने इतने से पीसेस हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं।
और इनके साथ देखिए हल्का हल्का सा फैट भी लगा हुआ है। फैट मैंने इनके साथ इसलिए हल्का हल्का सा छोड़ दिया है क्योंकि जब हम इसको कुकर में पकाएंगे तो ये बहुत ही जूसी और नरम नरम सा बनकर पकेगा। और मैं इधर जो है वो कुकर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा हो तो आप इनको किसी हांडी में या किसी कढ़ाई में भी सेम इसी तरह पका सकते हैं। अच्छा, बीफ को कुकर के अंदर डाल देते हैं और अब इसके अंदर डाल देते हैं प्याज। अच्छा, बड़ा सा प्याज मैंने इस तरह लिया है, स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो इसके अंदर डाल देते हैं। और 1 टीस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो अब इसमें जाएगा। और 1 टेबलस्पून मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्च, फाइन सी इस तरह से चॉप की हुई। सब्ज़ मिर्च से बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है इसमें आएगा। और अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक। नमक अभी मैं इस में जो है वो थोड़ा सा कम ही डाली हूँ क्योंकि आगे जाके हमने जो मसाले डाले उनके साथ भी नमक हमने ऐड करना है, इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ। और अब 1 टेबलस्पून इसमें डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी से बहुत ही अच्छा सा कलर इसमें आएगा। हल्दी को डाल देंगे और 1 मग्गा भरकर यानी कि 1.5 गिलास जितना मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी डालकर अब कुकर की लिड लगा देंगे और वेट आने के बाद तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाकर चेक करते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है इसकी। अभी देखिए मैंने गैस को रिमूव कर दिया और ढक्कन हटा कर चेक किया है और अभी इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा पानी है। और अभी फ्लेम को जो है वो तेज़ कर देंगे और अच्छी तरह से पानी को हमने खुश्क करना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर जो है वो कोट हो जाए। अभी 3 मिनट ही मज़ीद लगे हैं और देखिए गोश्त के अंदर से जो पानी है वो भी खुश्क हो गया है और मसाले भी जो हैं वो अच्छी तरह से कोट हो गए। और अब गोश्त को ठंडा करते हैं और बॉल में शिफ्ट करते हैं और आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, देखिए मैंने गोश्त को जो है वो बॉल में डाल दिया और आपको चेक करवाती है गोश्त हमारा कितना गला हुआ होना चाहिए क्योंकि हमने फ्राई भी करना है। ये ना हो कि ज़्यादा गोश्त गला हुआ हो और फ्राई करते हुए टूट रहा हो, इतना गोश्त बिल्कुल भी नहीं गलाना हमने। और अब चेक करके ये देखिए मैंने आपको दिखाया कि गोश्त उतना सा ही हमारा गला हुआ है, यानी कि हाथ लगाते हैं तो फिर टूट रहा है। इतना सा आपने भी गोश्त को गलाना है, ज़्यादा गोश्त नहीं गलाइएगा वरना जो है वो फ्राई ठीक से नहीं होंगे। और अब इसमें डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून इसमें नमक है। नमक क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया इसलिए इस पॉइंट पर भी मैं 1 टीस्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई सुरख मिर्च का है और 1 टीस्पून ही पिसी हुई मिर्च का है और 1 टीस्पून ही इसमें है चाट मसाला। और 2 टेबलस्पून मैंने क्रश किया हुआ खुश्क साबुत धनिया लिया है, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसमें आता है। और अब इसमें डाल देते हैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा फ्रेश धनिया और आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आप अगर चाहें तो हाथ की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा वरना चम्मच की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और जो सभी मसाले हैं वो अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर जो है वो कोट हो गए हैं। और आ जाते हैं आप इसकी फ्राई की तरफ। अच्छा, फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने पहले ही ऑयल रखा हुआ है और ऑयल हमारा आप देखिए कितना कितना सा गर्म है। मैं गोश्त के एक पीस पकड़ती जाऊंगी और ऑयल के अंदर डालती जाऊंगी। अच्छा, इतने से पीसेस डालिएगा जितने इजीली आ जाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। और एक इस पॉइंट पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने फ़ौरन से टर्न नहीं करना और ना ही चम्मच लगाना है वरना जो कोटिंग आपने लगाई है वो उतर भी सकती है। अच्छा, अब देखिए अच्छी तरह से मैंने दोनों साइडों से फ्राई कर ली हैं और आप इनको निकालते हैं और सर्व करते हैं। और जो बाकी बैच रह गया वो भी सेम इसी तरह ही मैं फ्राई कर लूँगी। यकीन करिए इतनी क्रिस्पी हमारा बीफ चटखारा बोटी जो बनकर तैयार हुआ है कि वाव वाली फीलिंग आ रही है। बिना किसी बारबेक्यू के और बिना किसी मेहनत के आप झटपट से इस तरह से बनाकर आप इसको इंजॉय भी कर सकते हैं और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने बच्चों को भी इस तरह से खुश कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी सा और यम्मी सा बनकर हमारा बीफ चटखारा बोटी तैयार हुआ है। मैं इसको अब टेस्ट भी करती हूँ और अब आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक में भी बताइएगा कि आपको कैसी हमारी रेसिपी लगी है। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।